अब वो दिन दूर नहीं जब हम सभी मार्स पर अपनी कॉलोनीज बसाएंगे। ये सपना आज एलन मस्क पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। But eventually you can transform Mars into an Earth-like planet. उन्होंने कुछ वर्ष पहले ही इसका ऐलान किया था कि वर्ष 2026 आते आते वो मानव को मार्स पर ले जाएंगे और इसके लिए टिकट्स की बुकिंग भी चालू है। क्यों आपने नहीं करवाई अभी तक? वैसे मेरे मन में मार्स को लेकर एक बड़ा मजेदार सवाल उठ रहा है। जब हम यहाँ अर्थ पर रहते हैं तो हम यहाँ के जमीन को धरती कहते हैं, तो जब हम सभी मार्स पर रहने जाएंगे तो फिर वहां के जमीन को क्या कहेंगे, धरती या मंगल? हमें नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। अब वापस मुद्दे पर आते हैं तो एलन मस्क का प्लान सुन के आप सभी के मन में काफी सारे सवाल उठ रहे होंगे, जैसे कि मार्स तो एक हैबिटेबल प्लैनेट है भी नहीं, फिर हम उस पर जीवित कैसे रहेंगे? क्या वहां भी यहाँ की तरह सुबह और यहाँ के जैसे रात होगी? क्या वहां पर भी हम खेती कर पाएंगे? क्या मार्स पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध है? और आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं और साथ में मार्स से जुड़े कुछ रहस्य से भी पर्दा हटाने वाले हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं केएस ज्ञान चैनल। हमारे प्लैनेट सीरीज की वीडियो मिस्ट्री ऑफ मार्स, द रेड प्लैनेट रिवील्ड। दोस्तों, मार्स सोलर सिस्टम का चौथा ग्रह होने के साथ साथ हमारा पड़ोसी भी है। अगर इसके नाम की बात की जाए तो इसका नाम मार्स रोमन गॉड ऑफ वॉर के नाम पर रखा गया था। अपने सतह पर मौजूद आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा की वजह से इसका पूरा सरफेस रेड है। यही वजह है कि इसे रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। वहीं अगर हम इसके साइज की बात करें तो यह हमारी धरती से साइज में लगभग आधा है, पर इसके बावजूद भी यहाँ पर एक दिन बिल्कुल हमारी धरती की तरह ही है, 24 घंटे का। हाँ, पर यह समय धरती से 40 मिनट अधिक होता है। वैसे मार्स की सबसे खूबसूरत विशेषता में से एक इसका ओलंपस मॉन्स भी है, जो कि पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो है। इसकी हाइट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके आगे अगर हम 3 माउंट एवरेस्ट भी खड़े कर दें तो भी यह हाइट में इनसे थोड़ा बड़ा ही होगा। एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ मार्स। दोस्तों, मंगल का वातावरण हमारी पृथ्वी की तुलना में काफी पतला है, यानी कि यहाँ पर हमारी पृथ्वी के जैसे एटमॉस्फेयर की एक मोटी परत मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से मार्स के सरफेस पर सोलर रेडिएशन और टेम्परेचर वेरिएशन की समस्या हमेशा रहती है। और तो और यहाँ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 95% और ऑक्सीजन की मात्रा 0.13% है, जो कि इसे एक बेहद गर्म प्लैनेट बनाती है। और इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि इस पर ह्यूमंस का जीवित रह पाना संभव नहीं है। पर अब ये बात सुन के आपको एलन मस्क की बात याद आ रही होगी। तो देखिए, एलन मस्क भले ही मार्स पर एक कॉलोनी बसाने की बात कर रहे हों, पर यह कॉलोनी ओपन नहीं होगी, बल्कि ये या तो जमीन के अंदर होगी या फिर ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट ग्लासेस से बाहर से पैक्ड होगी। तभी जाकर यहाँ के लोगों को सूरज के खतरनाक रेडिएशन से बचाया जा सकेगा। द सर्च फॉर लाइफ। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती के आसपास अगर हम सभी किसी ग्रह पर रह सकते हैं या फिर उसे रहने लायक बना सकते हैं तो वो है मंगल ग्रह। ऐसा इसलिए क्योंकि यह धरती से काफी करीब भी है और हाल ही में किए गए रिसर्च में इसके सतह पर पानी की भी खोज हो चुकी है। हाल ही के वर्षों में इस पर कई देशों ने अपने मिशंस लॉन्च किए हैं, जिसमें एक नाम भारत का भी आता है, जिसने अपने पहले ही अटेम्प्ट में अपना सैटेलाइट मार्स के ऑर्बिट में पहुंचा दिया था, जो अब भारत को मार्स से जुड़ी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान कर रही है। और आने वाले भविष्य में हो सकता है कि हम मार्स पर रहने का कोई सरल उपाय ढूंढ लें। मिशंस ऑफ फ्यूचर। दुनिया के जाने माने साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि एक न एक दिन हम सबको इस धरती को छोड़कर जाना ही होगा, और इसलिए हमें अभी से ही किसी ऐसे ग्रह की खोज में लग जाना चाहिए जहां मुसीबत के समय पर हम जा सकें। और शायद यही वजह है कि आज साइंटिस्ट्स मार्स मिशन को लेकर इतने ज्यादा सीरियस हैं, और एलन मस्क जैसे कुछ महत्वाकांक्षी लोगों ने तो मंगल ग्रह पर घर बसाने की योजना तक बना ली है। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मंगल पर जाना और उस पर मानव सभ्यता का विकास करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मार्स पर ना तो हमारे पृथ्वी जैसा वातावरण है, ना हमारे पृथ्वी जैसी मिट्टी है, ना हमारे पृथ्वी जैसी वायुमंडल है,
और ना ही पृथ्वी के जैसा हवा और पानी है। और इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी मार्स पर मानव सभ्यता का पनपना इम्पॉसिबल है। पर क्या पता भविष्य में हमारे साइंटिस्ट्स कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास कर लें जिससे ये संभव हो पाए। अंत में हम सभी ये कह सकते हैं कि हमारा पड़ोसी मार्स अभी भी अपने अंदर कई राज समेटे बैठा है, जिसका हम सभी तभी पता लगा पाएंगे जब पहली बार कोई इंसान इसके सतह पर कदम रखेगा। हाल ही में अमेरिका ने साल 2037 तक अपने एस्ट्रोनॉट्स को मार्स के सतह पर भेजने की बात तो की है, पर यह कितना सफल होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, शायद आप लोगों को पता होगा कि हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था रशिया में एक बच्चे का जन्म हुआ है जो अपने को पूर्व जन्म में मंगल ग्रह का बताता है, और उसने कई सारे रहस्यों से पर्दा भी उठाया है जिसे रशिया ने अपने कब्जे में कर रखा है। यदि आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आप आई बटन में दिए गए लिंक या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसे देख सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या हम इंसान कभी मार्स पर अपने कदम रख पाएंगे? और क्या कभी धरतीवासी धरती छोड़कर मार्स को अपना घर बना पाएंगे? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं प्लैनेट सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए केएस ज्ञान चैनल की तरफ से मैं दिग्विजय आपको धन्यवाद करता हूँ।